हम लोग के सामने दही बड़ा रखा हुआ है और नमस्ते, मैं हूँ सिद्धांत। मेरे बगल में आयुष जी हैं, उनके सामने भी दही बड़ा रखा हुआ है। और हमारे दोस्त जो यहाँ पे बने हैं गोंडा जनपद में, हनी जी, वो भी दही बड़ा लेके बैठे हुए हैं। और इटिया थोक में हम आए हुए हैं। इटिया थोक की पहचान और इटिया थोक की कहानी, केशव जी नाम है ना सर आपका? हाँ, केशव जी हैं हमारे सामने। और इनकी दुकान की कहानी कल से बलरामपुर में जब हम लोग थे तब से हम लोग सुनते आ रहे हैं। वहाँ पे एक परिचित मिले थे जिनके यहाँ हम लोग दोपहर में बैठ के भोजन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि बलरामपुर से आप गोंडा जाएंगे तो इटिया थोक में रुकते हुए जाइएगा। क्यों? क्योंकि दही बड़ा ज़रूर खाना है वहाँ का। और हम लोग तो चले गए गोंडा क्योंकि देर रात हो गई थी, काफ़ी रात में पहुँचे, तो रुकने का उतना नहीं बन पाया। तो आज दोबारा गोंडा से इटिया थोक आए और पहले यही था कि दही बड़ा खाएंगे यहाँ पे। दही बड़े की कहानी शुरू होती है साल 90 से। उसके पहले दुकान कैसे शुरू हुआ, क्या शुरू हुआ, कहानी बताइए। पहले वैसे बड़ी गरीबी से दुकान शुरू हुई। अच्छा। किराए की ढाबली लेकर, अच्छा। छप्पड़ छा के शुरू हुई। धीरे धीरे ईश्वर की इच्छा। क्या बेचते थे शुरू में? समोसा, बस यही सामान बिक रहा है। अच्छा। मीठा के अलावा सब यही रहता था। मीठा रहता था और ये सब? मीठा नहीं रहता था। अच्छा, मीठा नहीं बेचते थे, समोसा टाइप का? समोसा बेचते थे। अच्छा। समोसा होता था, टिक्की पकौड़ा, यही सब, दही बड़ा वगैरह, चाय, नमकीन। ठीक है। सब काशी में खोले। कहाँ थी दुकान कहाँ थी? थाना से सटा हुआ, थाना परिसर से सटा हुआ दक्षिण की तरफ एक शुक्ला दही बड़ा वाले की दुकान थी, वही दुकान हमारी है। अच्छा, आप ही गई थी? अच्छा। तो दही बड़ा कब बनाना शुरू किया? 90 से। साल 90 में? जी। दही बड़ा बनाने का फैसला काहे किए? मतलब ये सोचेंगे लोग कि चाट पकौड़े की दुकान पे दही बड़ा जल्दी नहीं मिलता है। राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री हुए थे, अच्छा, तो हम हैदराबाद गए थे। आप हैदराबाद गए थे? जी। वहाँ श्रीखंड चलता था। हाँ। हर खाने में श्रीखंड होता था। दही का बना होता है ना शायद? जी। हाँ, हाँ, हाँ। तो मैंने जब यहाँ दुकान खोला तो कहा यहाँ पैसे हैं नहीं किसी के पास, श्रीखंड यहाँ कैसे किसी को खिलाएं। तो मैंने ये फार्मूला अपनाया। अच्छा। जी। बड़े के साथ। हैदराबाद कौन लेकर गया था? वहाँ कांग्रेस भवन में पार्टी थी ना। अच्छा, कांग्रेस में थे आप? जी। अच्छा, पार्टी में गए थे तो आप वहाँ पे श्रीखंड खाने को मिला तो सोचे यहाँ श्रीखंड का पैसा कौन देगा, दही बड़ा बना दिया जाए। दही बड़ा, हाँ। श्रीखंड वहाँ 20 रुपए का एक था। अच्छा, छोटे से डब्बे में आता होगा, कुल्हड़ में कैसे मिलता था? गिलास में रहता था। ग्लास में मिलता था? जैसे लस्सी का गिलास। अच्छा। तो हमने सोचा कि इसको हम अपने यहाँ कैसे चलाएं। यहाँ 8 आने में चाय थी उस समय शुरू कर चुके थे अपना दही बड़े का दुकान। अरे सॉरी, दुकान शुक्ला जी वाला शुरू कर दिए, थाने वाला शुरू कर दिए थे। तो 90 में मैंने फैसला लिया कि इसको, वैसे तो यहाँ बेचा नहीं जा सकता। उस समय ये चाय जो है 2 रुपए में हो गई थी। अच्छा, चाय 2 रुपए में? ये 2 रुपए से महंगा कोई ज़्यादा सामान लेने वाला नहीं था। तो मैंने दही बड़ा चालू किया 4 रुपए में। अच्छा जी। 4 रुपए प्लेट? जी। अब क्या रेसिपी थी दही बड़े की? मतलब ऐसा रेसिपी, तो दही बड़े का रेसिपी सब लोग जानता है। हम बनारस के रहने वाले हैं, तो बनारस में एक दुकान है, वो दही बड़ा बेचते हैं वो सब, और वो छेने का दही बड़ा बेचते हैं। हाँ, और घरों में जो बनता है उड़द की दाल का बनता है। हाँ, तो आपका दही बड़ा क्या था, कैसे शुरू किए थे? उड़द का था? जी, उड़द की दाल। उड़द की दाल? जी। अच्छा, और वही रेसिपी आज भी चली है? जी। अभी कितने का प्लेट बिक रहा है? 25 रुपये। 25 रुपये का प्लेट भैया? 25 रुपये का एक प्लेट बिक रहा है आपका इस समय दही बड़ा। और उस समय 4 रुपये का था। उड़द में कितना दाम में अंतर हुआ? अब उस समय 13 रुपये में था। 13 रुपये में था? इस समय 210 रुपये में है। 13 रुपये का 210 रुपये हो गया? जी। दिन भर में कितना? 4 रुपये लीटर दूध था। इस समय 46 रुपये में दूध है। सब में अंतर है। उस समय कितना प्लेट बिक रहा था दिन भर में? उस समय लगभग 150 के अंदर। 150। अच्छा, बनते ही इटिया थोक में फेमस हो गया शुक्ला जी का दही बड़ा? जी, बढ़ता ही गया। अच्छा।
अभी कितना दिन भर में प्लेट बिक जा रहा है? अभी दिन भर में कितना प्लेट बिक जा रहा है? अभी इस समय तो 1000-1500 बिक जाता। 1000 प्लेट रोज? जी, ऑर्डर के रहते हैं ना, ऑर्डर में जाता कहाँ से ऑर्डर आता है? शादी ब्याह में इधर उधर चला जाता है। ये वहाँ पे भी चला जाता है? जी। अच्छा, लोग हमको बता रहे थे कि लखनऊ, बहराइच वगैरह से, इलाहाबाद से जो लोग जाते हैं तो दही बड़ा पैक करवा के लेके जाते हैं। ये लखनऊ में हम खुद बना के आए हैं दही बड़ा। बना कर आए? जी। कब? शादी में। शादी में? जी। क्या हुआ, कहाँ, ये बताइए। और कौन से मंत्री थे, होमगार्ड मंत्री हो? ये पलटू राम पहले। अच्छा, डालीगंज में। डालीगंज में ब्याह था? जी। कब की बात है? उस समय मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे। 4 वाली। जी, हमको ज़मीन भी देने के लिए कहा था। हाँ। अच्छा, हमको ज़मीन भी देने के लिए कहा था, खुश होकर के। दही बड़े से खुश हो गए? जी। अच्छा। पूरा तूफान मचा था हमारे पास दही बड़े का। अच्छा। जी। अच्छा, तो उनके यहाँ गए और आप बना कर आए दही बड़ा, तो फिर वहाँ लखनऊ वाले ही फेमस कर लिए होंगे। जी। तो क्या बोले मंत्री जी आपको? मंत्री जी बोले कि आपको यहाँ 6 डिसमिल ज़मीन देंगे। हाँ? 6 डिसमिल ज़मीन देंगे। 6 डिसमिल। 6 डिसमिल? जी। अच्छा, आप यहाँ अपना दुकान करें। दुकान कर लीजिए। जी। तो आप क्या बोले? हमने कहा आइडिया तो हमारे ठीक है। बोल लिए होते हैं लखनऊ में। जैसे वहाँ पे हमको मेवा सही मिलता, दाल सही मिलता, लेकिन दूध कत्ते ही सही नहीं मिल पाता। और उस समय सरसों का तेल हम इस्तेमाल करते थे, सरसों का तेल भी नहीं मिलता। लखनऊ वालों का दूध सही नहीं है ना, तेल और दूध नहीं सही। सही नहीं उनका मामला। अच्छा, मैं खा भी रहा हूँ आपसे बात करते करते, सॉरी जी। क्योंकि सुबह बस नाश्ता किया था जी। और भूख लगी थी, जी। भूखा नहीं गया। जी। और मीठा प्रिय है हमको, जी। इसलिए बढ़ा दे रहे हैं। अंदर हमको किशमिश भी मिला अभी खाते खाते। जी। अभी भी सरसों के तेल में बना रहे हैं? नहीं, अब नहीं। अब नहीं। क्या क्या चेंज हुआ 90 से लेकर अभी 2021 तक में? क्या क्या चेंज हुआ? जब से वाजपेयी जी की सरकार आई, हाँ। तब बताया गया कि सरसों के तेल में ड्रापसी की बीमारी है। हाँ, सरसों के तेल को बंद किया गया। बहुत फैला था वो। जी। था तो बकवास केवल, आज भी लोग खा रहे हैं। सरसों का तेल अच्छा होता है, लेकिन बंद कर दिया तभी से। तब से सरसों का तेल बंद हुआ और बाकी रेसिपी अभी वही है, बाकी कोई चेंज नहीं। सरसों का तेल था, अब सरसों का तेल नहीं है। अब क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? रिफाइंड। रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या तुम मिला ही नहीं अभी तक? नहीं, मिल नहीं रहा है, आसानी से मिल नहीं रहा है। कौन थे मिनिस्टर? नहीं नहीं, ये बोल रहे हैं कि ये नहीं खाए। अच्छा, ऐसा ये खाते हैं? हम तो प्लेट सल्टा भी दिए। अच्छा, खाया जाएगा इसको। हैं? हाँ, दही। और ये ऊपर क्या डला है चाचा? चाट मसाला है? इसमें हरड़ होता है। अच्छा, खुद बनाते हैं? जी। ऊपर वाला भी? जी। क्या क्या होता है उसमें? इसमें हरड़ होता है, अच्छा। और काला नमक होता है, जीरा होता है। अच्छा। अच्छा, कई जगह दही बड़ा हम खाए हैं ना, उसमें काफ़ी तीतापन होता है। हाँ, वो ऊपर से काफ़ी मतलब तीता या कैसे खट्टा सा हो जाता है। और जैसे होली पे तो अक्सर पता है घरों में दही बड़ा बनता है, कई सारे घर में होली के दिन दही बड़ा बनता है। हाँ, तो हम लोग तो खाते थे, वो उस पर नमक वमक पड़ा रहता था, नमक मिर्चा पता नहीं क्या क्या धनिया है। काफ़ी कुछ पड़ के मतलब पूरा लगता था कि दही की सब्जी हो गई। जी। तो आपका थोड़ा सा मीठा है। खाने में कोई भी चीज़ खाया जाए, अंदर जाने में आसानी रहे, हाँ। बस इतने मसाला चाहिए। मसाला कोई फ़ायदेमंद ज़्यादा नहीं होता। हाँ, जितना जरूरी है उतना ही। जी। जैसे सब्जियां खाते हैं, हरी सब्जियों में गरम मसाले का क्या औचित्य है? हरी सब्जियों में गरम मसाले। जी। हाँ, ये भी बात सही है। कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन सब डालते हैं, खाते हैं, दुनिया है। जो हरी सब्जियों में गरम मसाला नहीं डालना चाहिए। बिल्कुल नहीं। तो बिना नॉर्मल मसाले के जी। साथ ही जी, हल्दी के साथ बिल्कुल पकाना। बढ़िया सब्जी बनेगी, हाँ। हानिकारक भी नहीं होगा। अच्छा, फिर ये वाली दुकान जो इधर वाली है, ये कब खोले आप? ये वाली दुकान जो है आप? ये 2012 में। 12 में खोले। वहाँ पे जगह कम पड़ रही होगी? नहीं, वहाँ से हटा दिए गए। हटा दिए गए? जी। किसने हटाया? नाम सरकार का लेंगे, नाम सरकार का लेंगे। जी। अच्छा, लेकिन थे लोकल आदमी यहीं के। मतलब अखिलेश सरकार के हमें हटाया गया आपको? नहीं नहीं, सॉरी, मायावती सरकार। मायावती की सरकार 12 की बात। ठीक ठीक ठीक।
थे यहाँ के लोग। जी जी हाँ कांग्रेस से दावेदारी कर रहे थे। आप इनके बेटे हैं, क्या नाम है आपका? कृपा शंकर शुक्ला। कृपा शंकर जी। तो आप भी यहीं पे काम धाम करते हैं? हाँ बताइए। 2011 से हमने इसको हैंड ओवर किया, हाँ पिताजी ने हमको हैंड ओवर किया, तब से देख रहा हूँ। 2011 में आपने कांग्रेस ज्वाइन किया, 2012 के लिए कांग्रेस के लिए उम्मीदवार के लिए, विधानसभा उम्मीदवार के लिए। टिकट मांग रहे हाँ, तभी से कुछ दिमाग में आया, फितूर शामिल हुआ। और एक हमारी छोटी सी झोपड़पट्टी हुआ करती थी वहाँ पे, आगे 500 मीटर आगे जहाँ पे आप अभी रुके थे, हाँ हाँ वहीं पे हटवा दिया गया। अच्छा ऊपर वाले की दुआ थी, आशीर्वाद था आप लोगों का कि जब उन्होंने हटाया तो वो ऊपर वाले ने बहुत कुछ दे करके हमें जो नया जीवन दिया वो काफ़ी अच्छा दिया। आप लोगों का आशीर्वाद है, चल रहा है काम। जो भी है चलता। के लोग हमको चाहते थे, कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो नहीं चाहते थे। अच्छा, व्यक्ति नहीं चाहते थे इसलिए सरकार जो है आपको कह रहे हैं कि हटवा दिया आपको। अच्छा, अभी जो सरकार आई 2012 से 17 तक, उस सरकार में कोई मंत्री, कोई बड़ा नेता आपके यहाँ कभी खाने आया? कोई इधर मतलब उस सरकार का क्या मतलब, 90 से जब भी फेमस हुआ आपका दही बड़ा, तो कौन कौन आया? कौन कौन नेता, मुख्यमंत्री, कोई मंत्री आया आपके यहाँ खाने दही बड़ा? कौन कौन आया? नहीं, नेता मंत्री तो नहीं आए, सांसद जी आते रहते हैं, विधायक जी आते रहते हैं। अखिलेश यादव जी आए थे। अखिलेश यादव सपा के टाइम में आए थे ना, 2012 में आए जब से बीजेपी बनी नहीं, तब नहीं, से। हमारा मतलब है जब से दुकान खुली है तब से पूछ रहे हैं। जब अखिलेश यादव आए हैं। अच्छा, अखिलेश जी आए हैं? मुलायम सिंह यादव आए हैं, अखिलेश यादव आए हैं, हाँ। मुलायम सिंह जी आए हैं, अखिलेश यादव जी आए हैं, और जो भी आपके योगी आदित्यनाथ जी, भी आए हैं। 50 बार दही बड़ा खिलाया अपने हाथों से ही। रीता बगुड़ा जोशी आई रीता बगुड़ा जोशी भी आई चुकी हैं यहाँ पे। अच्छा, और लोग बताते हैं, मतलब बाबू जी से भी हम पूछ रहे थे कि बहुत दूर दूर तक लोग दही बड़ा पैक करवा के ले जाते हैं। ले जाते हैं। दिनेश सिंह तो दही बड़ा मंत्री ही थे। उनको दही बड़ा मंत्री कहा जाता था। किसको किसको किसको? दिनेश सिंह जी पहले हुआ करते थे, मंत्री थे सूरतगढ़ से, और उनको यहाँ पे जब भी निकलते थे तो बिना दही बड़ा खाए नहीं जाते थे। दही बड़ा मंत्री कहा जाता था। उनको दही बड़ा मंत्री के नाम से इस इलाके में हम ले जाते थे, दही बड़ा वाले मंत्री। खाते भी थे, ले भी जाते थे लखनऊ के लिए। और जितने बड़े अधिकारी रहते थे वो भी यहाँ पे दही बड़ा खा के जाते थे। यहाँ जिले में जितने बड़े अधिकारी रहते थे वो भी दही बड़ा खा के जाते वो उतने जल्दी टिकट पाएगा। इतना दही बड़ा खिलाएगा उधर जल्दी टिकट पाएगा। आयुष तो लड़ना है चुनाव, पहले खिलाओ, पहले पैक करवा दे 100-150 खिला दो जाके। इनको जरूर लड़ाइए। इनको लड़ा देना। अखिलेश यार आप पहले दही बड़ा खाए गिरा, मुख्यमंत्री बन गया रही है पहला चक। अखिलेश यादव गए हैं, बैठ कर खाए दही बड़ा तब गए, नहीं तो बन जाएंगे आप। सही बात, बहुत फेमस दही बड़ा है, जान लीजिए। महाराष्ट्र तक जाता है दही बड़ा, महाराष्ट्र तक, बम्बई, महाराष्ट्र तक जाता है? जी सर, हाँ महाराष्ट्र तक जाता है। हाँ, इतना दूर दूर तक जाता है आराम, मतलब कहीं एक्सपोर्ट भी करते हैं। हाँ? एक्सपोर्ट भी करते हैं। एक्सपोर्ट भी। कितना अभी 1,500-2 हज़ार तो सीधे दुकान से निकल रहा होगा रोज का? बस 1000 के करीब। 1,000 के आसपास रोज का। और उसके वाला एक्सपोर्ट कितना जा रहा है? ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है। एक्सपोर्ट की हमको क्वालिटी दूसरी तरह बनानी पड़ती है, विदाउट प्रिजर्वेटिव होता है। हाँ, जिससे कोई देसी प्रिजर्वेटिव जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लाइक शहद। यहाँ पे आपने चीनी लिया है, दही में चीनी पड़ा हुआ है, उसमें दही में शहद पड़ेगा। और मतलब पूर्णतया जो उसे एक विदेशी फूड सेफ्टी जो है आइटम, उस पर फॉलो कर। FSSAI का जो नॉर्म होता है, यहाँ पे FSSAI है, जैसे हमको दुबई भेजना है, वहाँ की जो भी टीमें हैं उसके हिसाब से हमको वो प्रोडक्ट तैयार करके भेजना पड़ता है। अच्छा, दुबई तक भेज रहे हैं आप? यहाँ से तो वो लेकर जाएगा। नहीं, हमारे रिलेटिव में जितने भी बम्बई में रहते हैं, महाराष्ट्र में, तमाम बार हम ही ने यहाँ से दही बड़ा पैक करवा के भेजे हैं। ताकि शुक्ला जी हमारे पड़ोसी थे, हमारे घर के बगल में इनकी पहली दुकान थी। अब तो ये 2012 में यहाँ आ गए। बहुत बार परिवार मेरा संरक्षक था। अच्छा, हाँ। ये परिवार यही संरक्षक थे जी आपके? जी, अच्छा, अनवर शकील साहब हाँ। हमारे संरक्षक थे। तो इटिया थोक में जब आप लोग आएंगे, जी जी, होते थे स्कूल के, जब हम लोग के स्कूल के किस्से। मैं वैसे तो गोंडा से बिलोंग करता हूँ, बेहतर जानते हैं आप। तो क्या होता था कि 20-22 किलोमीटर की दूरी साइकिलों से हम लोग हाँक दिया करते थे कि बस चलेंगे और यहाँ पे दही बड़े लेके पैक कराएंगे, स्पेशली
और घर पे लेके जाएंगे। और मतलब गए डांट न खाए दही बड़ा पैको करवा लिए हैं। मतलब ये रहे कि बचना है, बंक मारा है तो कम से कम यहाँ से बचेंगे और थोड़ा टाइम हम लोग का स्पेंड हो जाता था। लोग पिक्चर देखने जाते थे, हम लोग यहाँ सीधे चले जाते थे दही बड़ा खाने। ये हाँ, नहीं बताओगे कि पिक्चर भी देखे दही बड़ा भी खाए, पूरा वाला नहीं बताते। दही बड़ा पिक्चर वो टाइम इसी में गुजर जाता है, 20-22 किलोमीटर की दूरी। अब हम लोग की आदतें ऐसी कुछ हो गई थी कि मतलब बैठते थे यहाँ, अगर हमको लोग को लखनऊ भी जाना होता था, स्पेशली ऑफ रूट पड़ता था, हम लोग इधर आते थे, पैक कराते थे। स्पेशली अगर लखनऊ जा रहे हैं तो लखनऊ में यहाँ से पैक करा के लेके जाते थे, क्योंकि अपने रिश्तेदारों को ये बताना होता था कि भाई इटिया थोक का है ये दही बड़ा, तो ये इतना फेमस है। तो ये दही बड़ा कुछ और कह रहे थे क्या? कुछ बोल रहे थे क्या? नहीं अच्छा, ये आगरे में पंछी पेठा एक है। हाँ, आगरे में घुसिए आप जब एक्सप्रेस वे से, तो आगरा में घुसिए तो पंछी पेठा शुरू हो जाता है। एटिया थोक में जब घुसिए आप तो दही बड़ा शुरू हो जाता है। हाँ, तो मतलब मैं आयुष तो बोल भी रहे थे, मान लीजिए कोई आयुष तो बोला था, बताइए उस आदमी का कैसा दुर्भाग्य होगा जो लखनऊ से आया कि आज इटिया थोक का दही बड़ा खाएंगे और पीछे 50 दुकान पहले कोई दुकान से खा के वापस चला गया। ये भी होता है। हाँ? ऐसा भी हुआ है, बहुत बार कंफ्यूज हो जाते थे इंसान, क्योंकि अभी इन्होंने दुकान 2012 के बाद शायद इधर शिफ्ट की है। उससे पहले क्या होता था, पहले छोटी सी एक झोपड़पट्टी टाइप की थी। हम लोग तो करीब 2002 वगैरह के करीब आते थे। तो उसमें क्या होता, छोटी सी दुकान होती थी। तो जब शिफ्ट हुई उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे ट्रेंड चल गया इस नाम की वजह से कि दही बड़ा फेमस, इटिया थोक का दही बड़ा। तो फेमस उस समय जो नया वो फेमस, मतलब उसकी दुकान पे बहुत सारे ऐसे होते थे, कन्फ्यूजन होती थी कि कभी आए दुकान अगर बंद है तो दूसरे के यहाँ से खा लिया। तो क्या होता था कि मतलब ये लगता था, लेकिन वो टेस्ट नहीं मिलता था, फिर भी यहाँ से खा के चले गए कि हाँ इटिया थोक का हम लोग खा के आए। ये होता था। कुछ ऐसी कहानियाँ हैं जो कि यहाँ बगल में बहुत बड़ा मंदिर भी है, पृथ्वीनाथ। क्या पहचान है जगह की, क्या पहचान है कि सही जगह तो पहुँच जाए लोग? कुछ नहीं, शुक्ला दही बड़ा ही पहचान है हमारी। शुक्ला दही बड़ा ही पहचान है। सामने स्टेट बैंक हमारे पड़ता है, के बीचों बीच में पड़ता है। गोंडा बलरामपुर के बीचों बीच इटिया थोक में स्टेट बैंक के सामने बगल में टेलीफोन का टावर है। हाँ टावर। शुक्ला जी दही बड़े वाले। तो ये जेरी अब अपने कैमरे से स्टेब्लिश कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पर अगर आप लोग आए हैं तो अपने दही बड़े, यहाँ के दही बड़े खा सकते हैं और बता भी सकते हैं हम लोगों को कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है। इस वीडियो को पहले हमारे आयुष जी शूट करने वाले थे मोबाइल से और बोले थे सर फूड ब्लॉग बनाएंगे, लेकिन नहीं बन पाया। शोर था काफ़ी, तो मतलब और बुजुर्ग भी कोई मिल जाते हैं तो इत्मीनान से बैठकर बातचीत करनी चाहिए। इससे शोर भी कम होता है हाँ। काफी, इससे ये भी काफी फायदा मिलता है। जिसकी हम सुनाना चाहें उसी की आवाज़ पकड़ता है। हाँ। इसमें किशमिश और काजू वगैरह भी थे। अगर हाँ, आपने नहीं ये इसका आयुष का आखिरी में आता है। आयुष कुछ खाते हैं तो आखिरी में बताते हैं कि उनको मिला क्या क्या अंदर। हाँ, जैसे आप ऐसे नहीं निकलते, कभी सीमेंट वाली रोड रहती, थोड़ी खुरदुरी होती है, फिर अचानक से डामल वाली सड़क आ जाती है, तो ऐसे ही इसमें दाल से होते हुए, जो उड़द वाली दाल है उससे होते हुए जब किशमिश आती है ना, तो ऐसे सनसना के गाड़ी भागती है फिसलते हुए। वाह भाई, एक्सप्लेन करना सीखे बातों के धनी हैं आप भाई। तो ये वीडियो आप ललन टॉप पे, ललन टॉप यूपी पे देख रहे थे। अपना ख्याल रखिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।